ससुराल में चढ़ा चश्मा। अपने कॉलेज कैंटीन में बैठी प्रिया खुद ही खुद में मुस्कुरा रही थी। अपनी सहेली को मुस्कुराता देख निकिता उसके पास जाती है। क्या बात है प्रिया, बड़ी मुस्कुरा रही है। लगता है करण ने तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तू भी ना निकिता, इन छोटी छोटी बातों में ही रह जाना। आज तेरी सहेली धमाका करने वाली है। तुझे पता भी है आज मैंने सपने में क्या देखा? मैंने देखा कि मैं करण को प्रपोज कर रही हूँ, वो भी पूरी क्लास के सामने, और पीछे से सर आगे। फिर तो सर ने तेरी क्लास लगा दी होगी। अरे वही तो, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सर खड़े होकर करण के हाँ बोलने का इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक ही सन्नाटे में डूबा पूरा क्लास करण को मोटिवेट करने लगा, और फिर करण घुटनों पर बैठ गया और उसने कहा, अरे तुम दोनों अभी तक यहीं हो? रोशन सर की क्लास शुरू होने वाली है। तुम दोनों को पता है ना, उन्हें क्लास में किसी का लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी चलो। सस्पेंस का आ जाता है ये रोहन हर बार। बताओ ना प्रिया, उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, करण ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और मुझे लव यू टू कहा, और मुझे रोज भी दिया। ये सपना ना मुझे सुबह 4 बजे आया था। तो तू कहीं वही करने की तो नहीं सोच रही? बिल्कुल वही सोच रही हूँ मैं। आज भगवान ने मुझे मौका दिया है तो उस मौके को मैं जाने नहीं दूंगी। और अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर प्रिया टचअप कर लेती है और आईने में अपना चेहरा निहार कर सीधा कबीर सिंह की तरह क्लासरूम का दरवाज़ा खोलती हुई करण के टेबल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे भाई, ये क्लास में जीप कौन लेकर आ गया? और हेडलाइट हटाओ यार। ये सुनते ही निकिता फुसफुसाकर प्रिया के कानों में कहती है, अरे चलना यार प्रिया यहाँ से। ये करण तो भीगो कर मार रहा है, तेरी इंसल्ट कर रहा है। हर बार करण मुझे डबल बैटरी सिंगल पावर कहता है, पर आज इसने मुझे जीप कहा है। तुम समझ रही हो ना, करण को जीप बहुत पसंद है यार। इट्स अ हिंट। करण की रोज एक्सेप्ट कर लो और मुझे अपनी बना लो। प्रिया ये कहती है कि अचानक पूरे क्लास में सन्नाटा फैल जाता है। यही तो मैंने सपने में देखा था। आप सभी करण को हाँ कहने पर मजबूर करेंगे। ओ माय गॉड, मेरा सपना पूरा होने वाला है। तब धीरे से क्लासरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आती है। कंटिन्यू प्रिया, बस यही देखना बाकी था। क्लास में चालू रहो। करण प्रिया के हाथ से वो गुलाब लेकर अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। तुम पागल हो क्या? शक्ल देखिए तुमने अपनी। टमाटर जैसे चेहरे पर 2 आलू की तरह ये गोल गोल चश्मा लगा रखा है। शुक्र है कि सर की शादी हो चुकी है, वरना तुम जैसी लड़की सर की एज के आदमी को डिजर्व करती है कि नहीं सर? हो गया तुम दोनों का? अब निकलो मेरे क्लास से। और प्रिया, तुम तो आज मेरे साथ प्रिंसिपल के कमरे में चल रही हो। क्लासरूम को तुमने प्रेम प्रसंग का हॉल बना दिया है। आज यहाँ एक दूसरे को प्रपोज किया जा रहा है, कल को इसी क्लास में शादी समारोह भी हो जाएगा। अब तो तुम्हारे पेरेंट्स ही इस बारे में बात करेंगे। हो गया ना सपना पूरा, अब क्या होगा तेरा? प्रिया एक बहुत ही सिंपल लड़की थी जो देखने में बेहद खूबसूरत थी, पर उसके चेहरे पर लगा चश्मा उसकी खूबसूरती को आधा नहीं 4 गुना घटा देता था। बचपन से ही चश्मे लगाने के कारण प्रिया का बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, पर प्रिया को इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। पर अब तो फ़र्क पड़ने वाली बात थी भाई, क्योंकि प्रिया के गार्डियन को कॉल करके कॉलेज में बुला लिया गया था। तो ये कर रही है आपकी बेटी। क्लास के सारे बच्चे तो निकम्मे हो ही रखे हैं उस करण के पीछे, पर मुझे नहीं लगा था कि प्रिया को भी पसंद आएगा तो करण ही। क्लास में रोशन सर के सामने आपकी बेटी करण को प्रपोज कर रही थी। अच्छा बेटा, तूने आखिरकार करण को प्रपोज कर ही दिया, तो क्या कहा उसने? मना तो नहीं किया ना? ये क्या बोल रही हैं मनीषा जी? आप अपनी बेटी के प्रिंसिपल के सामने बैठी हैं। तो प्रिंसिपल मैम भी तो किसी की बेटी है, माँ है, वो भी तो समझ सकती है मेरी प्रॉब्लम। आप तो जानती है ना मैम की प्रिया कितनी तेज़ है, पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती है, पर इसके इस चश्मे के कारण ना बेचारी को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता। मेरा बस चलता तो मैं 2 साल पहले ही इसकी शादी करवा चुकी होती, पर कोई लड़का शादी के लिए राज़ी नहीं होता। इसीलिए तो मैं इसे मास्टर्स करवा रही हूँ कि शायद क्लास में ही कोई इसे पसंद कर ले। अब कब तक घर पर बिठा कर रखूँगी इसे? यहाँ मैंने आपको आपकी बेटी की कंप्लेन करने के लिए बुलाया है और आप अपनी गाथा सुनाई जा रही हैं। आपको समझ में भी आ रहा है कि मैं आपकी बेटी को कॉलेज से निकाल सकती हूँ। निकाल ही दीजिए मैडम, एक लड़के से हाथ तक नहीं बुलवा पा रही, इसे तो कॉलेज से निकाल ही देना चाहिए।
अब प्रिया की माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिंसिपल मैम उसे निकालती भी कैसे, इसलिए प्रिया को लास्ट वार्निंग देकर जाने को कह दिया जाता है कैबिन के बाहर। आप तो ना जी घूम फिर कर मुझ पर ही चढ़ जाते हैं। ये देखिए कैसे बातें की घुमा फिरा कर मैंने कि आखिर में हमारी बेटी बच गई ना, उसे नहीं निकाला गया ना। और क्या, प्रिया कितनी बार बोला है मैंने कि ये चश्मा लगाना छोड़ दे। तेरे चश्मे के पीछे अगर तेरी शादी नहीं हुई तो मैं तो बिना जवाई का मुंह देखे ही मर जाऊंगी ना। ऐसा मत कहिए आंटी जी, मैंने तो पहले ही प्रिया की शादी के लिए लहंगा लेकर रखा है, फिर उस लहंगे का क्या होगा। और फिर से मनीषा जोरों शोरों से प्रिया के लिए लड़का देखने में लग जाती है। आपने फिर से मेरी बिन चश्मे वाली फ़ोटो लड़के वालों को भेज दी मम्मी, फिर वो मेरी फ़ोटो देखकर हाँ करेंगे और सामने आकर मुझे मना कर देंगे। अरे तो तू कोई अंधी थोड़ी ना है बेटा, चश्मे के बिना दिखता तो है तुझे। ये देख, ये मैं हूँ, ये तेरी माँ है। मुझे दिखता है पापा, पर ये लड़के वालों को नहीं दिखता ना। और इसी बीच अचानक ही लड़के वाले प्रिया के यहाँ पहुँच जाते हैं। ए भगवान, ये तो बिना बताए आ गए। ये ले बेटा, इसी लड़की के पीछे तू दीवाना हुआ पड़ा था ना। देख ले, असलियत फोटो में कुछ और, सामने कुछ और। बाप रे बाप, ये तो खुद ही फिल्टर लगाए घूमती है। मुझे नहीं करनी इस लड़की से शादी। चलती फिरती फिल्टर की दुकान। एक तो तुम जैसे को ओरिजिनल फोटो भेजो, उसमें भी तुम्हें फिल्टर लग रहा है। अपनी शक्ल देखिए क्या फोटो में, हाँ उसमें तो एंग्लो इंडियन लग रहे थे और यहाँ अफ्रीकन से कम नहीं लग रहे हो। चलो बेटा यहाँ से। अरे रुक जाइए भाई साहब, बस चश्मे का ही तो फ़र्क था। और ये चश्मे का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क था मनीषा जी। ठीक है, फिर तो चश्मे को ही हटा देते हैं। ये मैं जानती हूँ कि तुझे चश्मा लगा हुआ है, ये तेरे पापा जानते हैं कि तुझे चश्मा लगा हुआ है, पर ये लड़के वाले तो नहीं जानते ना कि तुझे चश्मा लगा हुआ है। अब से हमें पहले से प्लानिंग करके रखनी होगी और लड़के वालों के सामने तुझे बिना चश्मे के ही ले जाया करेंगे, फिर तो कोई तुझे ना नहीं कह पाएगा। नाक नक्श तो मेरा ही लिया है तूने, बस आंखें पापा की ले ली। हाँ बिल्कुल, मेरी ही ले ली है प्रिया ने, कमज़ोर, जिसने आपको पसंद कर लिया। जहाँ इस तरफ मनीषा चश्मे से परेशान थी तो वहाँ प्रेम भी चश्मे का मारा था। कुछ भी हो जाए मम्मी, मैं ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा जिसके चश्मे लगे हो। तुम्हें याद है ना, मेरी एक्स वो चश्मा लगाती थी और मुझे ही चश्मा पहना कर चली गई। अरे तो मेरे बेटे में कोई कमी है क्या? ना मांगली क्या, ना कोई ऐब, ना ही खाने पीने की बुरी आदत। तेरे लिए तो मैं ऐसी सुंदर सी लड़की लेकर आऊँगी जिसे चश्मा ना लगा हुआ हो। वैसे पंडित जी कल एक लड़की की तस्वीर लेकर आए हैं, प्रिया नाम है उसका, डिस्टिंक्शन से पास हुई है मास्टर्स में। मैं तो कहती हूँ लड़की वालों को अपने घर पर बुला लेते हैं, लड़की जचती है तो तुरंत के तुरंत हाथ लगते ही 15 दिन के अंदर शादी कर देंगे तेरी। हाँ मम्मी, वैसे भी मैं अपनी एक्स को भूल नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है प्रिया से शादी के बाद मैं उस गम से निकल पाऊँ। और बिना देरी किए दोनों परिवार आपस में मिल लेते हैं। मनीषा अपनी बेटी को बिना चश्मे के ही लड़के वालों के यहाँ लेकर जाती है और उसकी सुंदरता को देखते ही एक ही बार में सुमित्रा जी को प्रिया भा जाती है। आपकी बेटी के चेहरे में तो पानी है, मानना पड़ेगा मनीषा जी, बड़ा मासूम चेहरा है प्रिया का। क्या बेटा प्रेम? हाँ मम्मी, प्यारा तो है, पर मुझे आपसे एक सवाल करना था प्रिया। मतलब वो तो मैं देख सकता हूँ कि आप चश्मे नहीं पहनती, पर कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप रीडिंग ग्लासेस पहनती हो पढ़ाई करने के वक्त? चश्मा वो क्या होता है बेटा? लोगों की तो 6-6 आँखें होती है, मेरी बेटी की तो 6x10 की है। रात को उल्लू भले ना देख पाए, मेरी लाडो तो फट से देख लेती है। आप भी तो बताइए जी, सारी बातें मैं ही बताऊं क्या? आप तो जानती है सुमित्रा जी, हमारे इलाके में बिजली की कितनी समस्या है। रात रात भर लाइट नहीं रहती, पर उस वक्त भी मेरे सारे अकाउंट का काम मेरी बेटी कर लेती है। तो सोच लीजिए इसकी आंखें कितनी अच्छी है। तो देर किस बात की, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आज से आने वाली पहली एकादशी को ही दोनों बच्चों का रिश्ता कर देते हैं और अपनी प्रिया को अपने घर ले आते हैं। और 15 दिन के अंदर अंदर ही प्रिया बहू बनकर सुमित्रा के घर आ जाती है। प्रिया के ससुराल में उसकी पहली सुबह। नींद से जागते ही प्रिया अपना चश्मा इधर उधर ढूंढने लगती है। क्या हुआ प्रिया, क्या ढूंढ रही हो? ईयरिंग्स नहीं मिल रही क्या? ईयरिंग्स? हाँ वो तो मैं मेरा चूड़ियाँ नहीं मिल रही थी, मैं ढूंढ लूँगी, तुम आराम करो। हे भगवान, अच्छा हुआ प्रेम को पता नहीं लगा कि मैं चश्मा ढूंढ रही थी, वरना कल की हुई शादी आज ही टूट जाती।
उठकर नहा धोकर प्रिया तैयार हो जाती है। ये फेस क्रीम ही है ना? पता नहीं क्या लिखा है, दिख भी नहीं रहा। सही से ना दिखने के कारण प्रिया प्रेम का शेविंग क्रीम मॉइस्चराइजर समझकर लगाने के लिए उठा लेती है। अरे अरे प्रिया, तुम मेरी शेविंग क्रीम से क्या कर रही हो? तभी मैं सोचूं मेरी शेविंग क्रीम कहाँ गई। अच्छा, तो मेरा पति कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करता है ये भी नहीं देख सकती क्या मैं? चलो, मैं ही तुम्हारी शेविंग कर देती हूँ। और कुछ इस तरह प्रिया इस बार बच जाती है। पर कब तक? कुछ देर बाद प्रिया तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, वो तेरी माँ ने जो गहने दिए थे ना, वो जाकर ले आ। मैं अपने पास रखूँगी, वरना तेरे से कहीं इधर उधर ना हो जाए। वैसे भी ना आजकल के बच्चों से चीज़ें संभलती कहाँ हैं। जी मम्मी जी। प्रिया अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी में गहने ढूंढने लगती है। ये ज्वेलरी बॉक्स क्यों नहीं दिख रही? कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ी सुमित्रा ये सुन लेती है और उसके मन में शक का बीज जाग जाता है। इतना बड़ा बॉक्स नहीं दिख रहा? कहीं बहू की आंखों का दिया फड़फड़ाने की स्थिति में तो नहीं पहुंच गया? पता तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं मिल रहा क्या गहनों का डिब्बा बहू? रुक, मैं निकाल देती हूँ। वो देख, सामने ही तो रखा है लाल चट। चाट? ठीक है मम्मी जी, चाट बना देती हूँ मैं। हे राम, ये तो बैरी भी है। अब समझ में आया कि क्यों देखा देखी के वक्त इसकी माँ ने इसे कुछ बोलने ही नहीं दिया। कहीं मम्मी जी को शक तो नहीं हो गया? अब मैं आपको कैसे बताऊं मम्मी जी कि अगर मैं चश्मा नहीं लगाती तो मुझे सुनना भी बंद हो जाता है। बात घुमानी पड़ेगी। क्या सोच में पड़ गए मम्मी जी आप? वो तो अचानक ही मुझे चाट की याद आ गई। गर्मी बहुत है ना, ये नाश्ता हल्का भी रहेगा। और प्रेम ने मुझे बताया भी था कि आपको चाट बहुत पसंद है। अब बात घुमाने से कुछ नहीं होगा बहू। मुझे समझ में आ गया है कि तेरे सिस्टम में कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट ज़रूर है। और अब क्या था? सुनीता अपनी बहू के चश्मे का राज पता करने में लग जाती है। प्रिया अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है। सुमित्रा उसके पीछे पीछे रसोई में जाती है। मेरे कमरे से ज़रा घुटने का बाम तो लेकर आ जा बहू, फिर खाना बना लेना। जैसे ही प्रिया सुमित्रा के कमरे में जाती है, सुमित्रा चीनी के डिब्बे के बाहर सॉल्ट और नमक के डिब्बे के बाहर शुगर का स्टिकर लगा देती है। आपने कहाँ रखा है बाम मम्मी जी? मुझे मिला ही नहीं। चश्मा लगा के देख ले। मेरा मतलब है कमरे में बाम था ही नहीं तो दिखेगा कैसे बहू? जाकर आराम से खाना बना। प्रिया खाना बनाना शुरू करती है। जैसे ही वो नमक का डिब्बा खोलती है, चीनी के दानों को देखते ही समझ जाती है कि ये हेर फेर उसकी सास ने की है। क्या मम्मी जी, आप भी ना, अगर आपको पता ही करना था कि मेरी आंखें कमज़ोर है तो आप मुझसे कुछ दूर का पढ़वा कर देख सकती थी। कि चीनी की जगह नमक कौन रख देता है? मैं कोई अंधी थोड़ी ना हूँ। पता नहीं कब तक बिन चश्मे के रहना पड़ेगा। प्रिया अब कुछ भी करती, सुमित्रा की नज़र उस पर ही रहती। घर के हॉल में बैठी सुमित्रा टीवी देख रही थी कि प्रिया बाथरूम में नहाने जाती है। फौरन सोफे से उठकर सुमित्रा लोहे के कीले लाकर अपनी बहू के कमरे में बिछा देती है और खुद बिस्तर पर चढ़कर बैठ जाती है। अब राज खुलेगा ना बिड़ू, आजा आजा। अपने बालों में गमछा बांधी प्रिया बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है और अपने कमरे में अपनी सास को किसी बंदर की तरह बिस्तर पर चढ़ा पाती है। क्या हुआ मम्मी जी? आप मेरे बिस्तर पर इस तरह क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं बहू, ज़रा मेरे पास तो आ। आजा आजा। कैसे आ जाऊँ मम्मी जी? यहाँ तो लोहे की कीलें गिरी हुई है ना। न जाने कौन कलमुआ यहाँ कीलें गिराकर चला गया। भगवान करे उसकी बेटी बहू इसका सत्यानाश कर दे। ऐसा क्यों कह रही है बहू? क्यों सत्यानाश हो? उस बेचारे से गलती से भी तो कीलें गिर सकती हैं। इसका मतलब बहू की आंखें खराब नहीं है। मैंने बेकार में ही समझ लिया कि उसे चश्मा लगा हुआ है। कई बार जांच करने के बाद भी सुमित्रा के आगे उसकी बहू की आंखों पर लगे चश्मे की बात सामने नहीं आती। पर अब इस छुपम छुपाई के कारण प्रिया बहुत उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी, क्योंकि उसे हर चीज़ धुंधली दिखती और आंखों पर चश्मा न होने के कारण उसे सुनने में भी तकलीफ होती थी। प्रिया की शादी को 1 महीना हो चुका था और चश्मा ना पहनने के कारण उसका पावर बढ़ रहा था। एक रोज़ वो अपनी माँ से फ़ोन पर कहती है, अब बहुत हो गया, मैं लगा लूँगी चश्मा। तोड़नी हो शादी, प्रेम जी को तोड़ दे। परेशान हो गई हूँ मैं। यहाँ गोभी में लगे हुए कीड़े तक नहीं दिखाई देते मुझे। मुझसे ऐसे नहीं रहा जाता मम्मी। भूल कर भी ऐसा मत करना बेटा। कुछ भी हो जाए तुझे वहीं रहना है। वापस तू आई तो तुझे मैं नहीं लेने वाली।
एक बार दुकान से निकला सामान हम वापस नहीं लेते। कुछ भी कर, भले तुझे अपनी सास को चश्मा क्यों ना पहनाना पड़े, तेरे चश्मे की बात सबके सामने नहीं आनी चाहिए। अपनी माँ का फ़ोन रखकर प्रिया हॉल में जाती है और सभी के साथ टीवी देखना शुरू कर देती है। तभी प्रेम कहता है, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, क्या लगता है कितना जाएगा प्रिया? मुझे क्या पता। अरे सामने टीवी स्क्रीन पर लिखा तो है। अब क्या लिखा है ये प्रिया पढ़ती भी तो कैसे, उसे इतना थोड़ी ना दिखता था। क्या हुआ बहू, तू पढ़ क्यों नहीं पा रही? कहीं तुझे चश्मा तो। लो जी, मेरा शक सही निकला। प्रेम मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे लिए चश्मिश बहू ले आई। हे भगवान, ये तो घाटे का सौदा हो गया। जी आप समधन को फ़ोन लगाइए और उन्हें यहाँ बुलाइए। 6 बाई 10 की आंखें कहकर 2-3 आंखों वाली लड़की चिपका दी हमें। 60 साल की उम्र में मुझे दिख रहा है टीवी पर क्या लिखा है, पर बहू को नहीं दिख रहा। कहीं किसी दिन प्रेम की जगह किसी और के साथ घूमने ना चली जाए। इतनी भी ख़राब नहीं है मेरी आंखें मम्मी जी कि प्रेम जी को भी ना देख सकूं। और आंख खराब होने से क्या हुआ, मैं चश्मा लगाकर तो सब साफ साफ देख सकती हूँ ना। प्रिया सुमित्रा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे तो कभी भी चश्मिश बहू नहीं चाहिए थी। सुमित्रा कॉल करके फ़ौरन सुमित और मनीषा को अपने घर बुला लेती है। अपनी बेटी के ससुराल में पहला कदम रखते ही मनीषा हॉल में लगे टीवी को देख लेती है और अपना दिमाग चलाने लगती है। हे राम, क्या कर दिया इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ। आँख फोड़ दी मेरी बेटी की। कहाँ मेरी बेटी अंधेरे में भी सुई में धागा डाल देती थी, और यहाँ 24 घंटे टीवी चला चला कर इन लोगों ने मेरी बेटी को अंधा कर दिया। ये क्या कह रही हैं आप समधन जी? चश्मा जैसी वस्तु से मेरे पूरे खानदान में कभी किसी का पाला नहीं पड़ा था, और अब मेरी बेटी को चश्मा चढ़ जाएगा। अरे चढ़ेगा ही। पूरे महीने अगर बेचारी को इतने बड़े टीवी में टीवी देखने को कहा जाए तो आँख तो फूटेगी ना इसकी। हाँ मम्मी, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि मुझे मेरी प्रिया की नज़र पर पूरा भरोसा है। आखिरकार उसने मुझे पसंद किया था। अब अगर इसे चश्मा लगेगा तो वो भी हमारे कारण ही। हाँ सुमित्रा जी, मान लीजिए आपने मुझे हाथ पैर के साथ पसंद किया और शादी के बाद मेरी टांग टूट जाती तो क्या आप मुझे छोड़ देती? नहीं ना। और मनीषा की चालाकी के आगे सुमित्रा हार जाती है और अब आराम से प्रिया चश्मा पहनकर अपने ससुराल में रहने लगती है।